आज पूरी दुनिया में आलमी यौम हाफ़ज़ा मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हाफ़ज़े की बीमारी के हवाले से लोगों में एक आगाही पैदा की जा सके। वैसे तो हाफ़ज़े की शिकायत एक आम शिकायत है। 30 साल की उम्र के तकरीबन 30% अफराद हाफ़ज़े की कमी की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर ये हाफ़ज़े की कमज़ोरी इस तरह हो जाए कि जिसके नतीजे में रोज़मर्रा के कामों पर असरअंदाज होने लगे तो इसको हाफ़ज़े की बीमारी कहते हैं, जिसका नाम है डिमेंशिया। ये डिमेंशिया की बीमारी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उसकी वजह कि दुनिया में लोगों की उम्र में इजाफ़ा हो रहा है। 60 साल की उम्र से जितने लोग होते हैं ज़्यादा, उनमें से 10% में ये बीमारी पाई जाती है। और इस बीमारी के बारे में आम तौर पे तासुर ये कि लोग इसको समझते हैं कि ये बुढ़ापा आ गया है, ये हमारे माशरे में सिठिया जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो लोग इसको कोई बीमारी नहीं समझते बल्कि एक बुढ़ापे की अलामत समझते हैं। और इसकी अलामतें क्या क्या होती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो जाती है कि लोग चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लगते हैं, हिसाब किताब रखना भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात रास्ते घर का रास्ता भूल जाते हैं, नाश्ता करके खाना खा के भूल जाते हैं, लेन देन के मामलात में भूलने लगते हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ें लोग भूलना शुरू कर देते हैं और ये इसकी बीमारी की इब्तदाई अलामात होती हैं। वक्त के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती है। अगर इस बीमारी को इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी इस कदर बढ़ जाती है कि लोग फिर अपनी सेल्फ़ केयर के मामले में भी बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। ना उनको अपने कपड़े का ख्याल होता है, ना सफाई का ख्याल होता है, ना खाने पीने का ख्याल होता है, और बाज़ औक़ात उनका रवैया भी बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो बाज़ औक़ात इस बीमारी के अंदर जो एक्सट्रीम केसेस में अलामतें होती हैं, उनमें लोग बहकी बहकी बातें करने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, उनकी रात की नींद उड़ जाती है। तो ये सारी कैफियत इस बीमारी के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। ये बीमारी ऐसी है कि जिसको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। इसकी जो दवाइयाँ, इसका इलाज अवेलेबल है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज अवेलेबल है। जो इसकी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिसको अगर देते हैं मरीज़ को तो उससे ये आगे बढ़ने की रफ़्तार इसकी स्लो हो जाती है, बिल्कुल रुकती नहीं है लेकिन स्लो हो जाती है, जिसके नतीजे में बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और जो इसकी एडवांस स्टेज की बीमारी है उसमें आने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इस बीमारी में जल्दी इलाज शुरू करना ज़्यादा बेहतर होता है कि जितनी अर्ली स्टेज में इलाज शुरू कर लिया जाए उतना ज़्यादा बीमारी का बेहतर तरीक़े से इलाज होता है। लेकिन अगर कोई फ़र्द एडवांस स्टेज के अंदर पहुँच जाए इस बीमारी में तो फिर उसके इलाज से इतना फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इस अवेयरनेस को, आगाही को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में लाखों अफराद ऐसे हैं कि जो इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन उसकी आगाही ना होने की वजह से लोग इसको बुढ़ापा समझते हैं, लोग इसको एक ढलती उम्र का तकाज़ा समझते हैं और इसको बीमारी नहीं समझते, उसका इलाज नहीं कराते। उसके नतीजे में यही अफराद जो माशरे के लिए एक मौसर अफराद हो सकते हैं, घर के बड़े और बुज़ुर्ग होते हैं और घर के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, वही लोग हमारे माशरे के अंदर एक बिल्कुल बीमार फ़र्द के तौर पे आगे आ जाते हैं और पूरे घर को उनकी केयर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आज ये जो हम आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वो इसलिए है कि इसके हवाले से लोगों में आगाही पैदा हो, इसको बीमारी समझा जाए, बुढ़ापा न समझा जाए, इसका इलाज किया जाए और जल्द इसका इलाज करना ज़्यादा बेहतर है। उसके नतीजे में इस बीमारी को हम उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं।